उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है ज़राअत। मुल्की ज़राअत को दरपेश जो मसाइल हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं जिसकी वजह से हमारी ज़राअत में तरक्की नहीं हो रही या हमें खातर ख्वाह पैदावार वहाँ से नहीं हासिल हो रही। आए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मसाइल हैं जो हमारे मुल्क में ज़राअत को दरपेश हैं। पानी की कमी और नाकस निज़ाम आपाशी, खेतों का ना हमवार होना, खाद बीज और अद्वियात का महंगी होना, आलमी मंडियों तक कम रसाई, ज़ेरे काश जमीन में इजाफा ना होना, काश्तकारों का ना खाना होना, सीमो थोर का मसला, मुसलसल काश्त से जमीनों की पैदावारी सलाहियत में कमी, फसलों की बीमारियां, सैलाब और दूसरी आफात और कर्जा की नाकाफी सहूलतें। अब हम पहला पॉइंट जो है वो अपना डिस्कस करेंगे कि पानी की कमी और नाकस निज़ाम आपाशी क्या है। यानी कि नए डैमों में तमीर में गैर जरूरी ताखीर, यानी कि हमारे पास पानी की इतनी सहूलतें मौजूद नहीं है जिसकी वजह से पानी का काफी मसला हो जाता है। जितना पानी दरियाओं नदी नालों में मौजूद होता है उससे सिर्फ पानी का सिर्फ 40% हिस्सा फसलों को मुयस्सर आता है और बाकी पानी नहरों, खालों और उनकी ना हमवार होने की वजह से पानी हमारा जाया हो जाता है। इसलिए ना सिर्फ मतलूबा पैदावार हमें नहीं मिलती बल्कि हमारी पैदावारी सलाहियत भी मुतासिर होती है। माहिरीन के मुताबिक अगर आपाशी के वसाइल में मुनासिब इजाफा ना हो तो निज़ाम आपाशी जो है वो पानी का ज़िया है और इसी तरह पानी की तवानाई का मसला जो है वो एक बुहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये था जो हमारी ज़राअत को दरपेश था। दूसरा हमारा है वो खेतों का ना हमवार होना, यानी कि खेत जो है कि वो एक जैसे नहीं होते, जिनमें ना सिर्फ ज़रूरी मदाखिल यानी पानी, बीज और खाद वगैरह भी जिसमें ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए अगर हमारे खेत हमवार हो, मुनासिब तरीके से हो तो उसमें ना तो पानी का ज़िया होता है ना हमारे बीज वहां पर वेस्ट होते हैं और पैदावार भी कम हासिल होती है बल्कि जमीन की पैदावारी सलाहियत में बतदरीज कमी आती रहती है, यानी कि उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। बीज भी मुनासिब मिकदार में वहां उनकी बिजाई नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खाद बीज और अद्वियात का महंगी होना, यानी कि मुनासिब पैदावार, अच्छी पैदावार के लिए हमें खाद और बीज की भी जरूरत होती है, लेकिन बहुत से किसान इस वजह से अच्छी फसल हासिल नहीं कर सकते कि खाद और बीज बहुत महंगे होते हैं जो उनकी पहुंच से दूर होते हैं। इसलिए वो बुआई के वक्त काश्तकारों की जरूरत के मुताबिक उनको बीजों की और खाद की दस्तयाबी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत को बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है आलमी मंडियों तक कम रसाई, यानी कि अगर हमारे पास जो अनाज है, जो हमारे पास चीजें हैं उनको मंडियों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उनको पहुंचाने में बरामदात की मुनासिब कीमत नहीं मिलती तो वो भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि जो उनको दरपेश इसके मसाइल है वो ये है कि वो अपनी फसल को, अपने अनाज को मुनासिब वक्त में और मुनासिब तरीके से मंडियों तक नहीं पहुंचा सकते। ज़ेरे काश जमीन में इजाफा ना होना, यानी कि गुज़िश्ता लगभग 2 दहाइयों से हमारी ज़ेरे काश रकबा जू का तू है, यानी कि वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। इसमें कोई इजाफा, खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ बल्कि कई गुना इसमें आबादी में इजाफा हो चुका है, लेकिन हमारी जमीन का जो रकबा है, जितनी हम काश्त करते हैं वो उतने का उतना ही। अगर आबादी डबल हो रही है लेकिन जमीन का रकबा उतना ही है तो डेफिनेटली इसमें काश्त में भी कमी आएगी, यानी कि हमें कम फसल हासिल होगी। आबादी दुगनी हो रही है, फसल में कमी हो रही है। काश्तकारों का नाख्वानदा होना, यानी कि किसान जो है वो अनपढ़ है, उनको तालीम याफ्ता नहीं है। अगर किसान तालीम याफ्ता होंगे तो वो अच्छी मशीनरी, खाद और अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी वजह से हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान नाख्वानदा है, उनको इन चीज़ की समझ नहीं, तो हम उससे अपनी अच्छी फसल जो है वो हम नहीं हासिल कर सकते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लेकिन बार बार जब हम एक ही फसल को काश्त करते हैं तो जमीन की
जरखेजी खत्म हो जाती है। फसलों की बीमारियां, सैलाब और दूसरी आफत। सबसे अहम मसला फसलों की बीमारियां हैं। जैसे हमारी फसल अक्सर पककर तैयार हो जाती है तो उसमें बहुत सी बीमारियां जो हैं वो उनको लायक हो जाती हैं, जैसे कि सुंडी लगना और आफत जैसे फसलों की बीमारियां हैं, टिड्डी, जल्जले और सैलाब वगैरह बाज़ औक़ात ये मुल्क को ग़िज़ाई बहरान से दो चार कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सैलाब जो आते हैं हमारी पकी हुई फसल, तैयार फसल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, जिससे किसान को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। कर्जा की नाकाफी सहूलतें, यानी कि अब ऐसे भी लोग हैं, किसान हैं जो गरीब हैं, वो अपने बर वक्त जिनको कर्जा नहीं मिलता, वो खाद नहीं ले सकते, दबियात नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उनका वो ज़रूरी रकबा जो है वो काश नहीं होता, तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर यही उनको कर्जा बर वक्त मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी ज़मीन को काश कर सकें, अच्छे से बीज बो सकें, उसको खाद डाल सकें ताकि वो अच्छी फसल हासिल कर सकें। इसलिए अगर बर वक्त उनको कर्जा नहीं मिलता तो ये भी ज़राअत के लिए ये भी नुकसानदेह है। बेटा ये हमारे पॉइंट थे जो मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।